सम्मानित मंच, आज के शहरी कर्मचारी विकास समिति सीतामढ़ी के शपथ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण पदभार ग्रहण कार्यक्रम में आप सभी का पूर्व समिति सदस्यों, समिति पदाधिकारियों की तरफ से जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय सम्मानीय विधायिका महोदय श्रीमती निर्मला सहरिया, जिला परिषद सदस्य श्रीमती संपतबाई सहरिया, किसान सेवा समिति अध्यक्ष मेरे पिता श्री मथुरलाल सहरिया, समाज सेवी श्री ईश्वरलाल जी सहरिया, मांगीलाल जी सहरिया, श्री सियाराम जी सहरिया, रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री भैरवलाल सहरिया, अखिल भारतीय सहरिया महासभा के अध्यक्ष साहब श्री अशोक प्राचीन साहब, श्री सूरज कुमार सहरिया, जिला अध्यक्ष शहरी व छात्र संगठन, श्री रामस्वरूप सहरिया, राशन डीलर समाज सेवी निवासी कवाई, श्री मुन्नालाल सहरिया समाज सेवी, श्री सूरज सिंह जी भूतपूर्व सरपंच साहब और तमाम अन्य जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री सौभाग्य चंद जी सहरिया, मंच पर विराजमान श्री धनराज जी सहरिया उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय श्री राजेश सहरिया और श्री अमर सिंह सहरिया कोषाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं निर्वाचित समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आने वाले समय में जो समाज की समस्याएं रहे उन पे आप समाज के लोगों की उपेक्षाओं और आशा अनुरूप खरे उतरे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समिति के संगठन को जो सुचारू रूप से चलाने में और इस समिति का जो गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में, उसमें मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं याद करता हूं तमाम साथियों को 2011 की द्वितीय श्रेणी की भर्ती हुई थी, जिसमें हम 13 लोग मात्र शहरी समाज से बीएडधारी थे। जब इन लोगों का उस परीक्षा में हमारी सीटें होती हुई भी, विषयवार सीटें होती हुई इनका नंबर नहीं आया था, तो उस समय एक शहरी व आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से एक समिति का गठन किया था। उस समय हमने महसूस किया कि अपने समाज में एक ऐसा संगठन हो जो वित्तीय पोषक हो, जिसमें युवा भी हो, कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं समाज के सामने अगर वित्त पोषण की जो समस्या आती है उसकी पूर्ति की जाए। उस समय जो मेरे साथी रहे थे, बलराम जी थे केलवाड़ वाले, राममुरारी जी थे अचारपुरा वाले, मनोज जी थे जगदीशपुरा वाले, मैं खुद था केसुआ से, राजेंद्र जी कापड़ी खेड़ा वाले, तेजकंठ जी नया गांव वाले, सुरेश जी जखूनी वाले, रामनिवास जी नया गांव से थे, शिवराज जी घुमरगढ़ से थे, चंद्रप्रकाश जी मिसाई से थे, इंद्रलाल जी डिगवानी, छोटूलाल जी गट्टी से थे और सुरेश जी पहाड़ी जागीर से। इन 13 लोगों ने उस समय एक मूर्त रूप देने की कोशिश की कि भविष्य में ऐसा संगठन निर्वाचित हो, निर्माण हो, जो समाज की विभिन्न जन समस्याओं पर एक अहम भूमिका निभाए। इस हेतु मैं अपने दिवंगत साथी को याद करते हुए उनका नाम लेना चाहूंगा, जो अपने निवर्तमान कोषाध्यक्ष साहब श्रीपद जी, उनके भाई श्री हरिओम जी सहरिया का विशेष योगदान रहा कि इस समिति की नियमावली कैसी हो। इस हेतु जो सबसे पहले बैठक हुई थी 4/9/2016 को, जो पहले अध्यक्ष साहब बने थे उस समिति के निर्वाचित किया था उन्हें उस समिति के संगठन के लिए, उसमें माननीय अशोक जी साहब प्राचीन साहब को अध्यक्ष बनाया था, जिसमें हमारी कुल उपस्थिति मात्र 17 सदस्य। 11/9/2016 को इसकी द्वितीय बैठक हुई थी, जिसमें हमारे 39 साथी जुड़े थे संघ के लिए, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय वो जानकीलाल जी सहरिया, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत साथी हैं, उनको बनाया गया। 25/9/2016 को एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया। शायद मेरे तमाम साथी यहाँ जो बैठे हैं वो भी सीतामढ़ी में पधारे थे। 199 लोग उस दिन पधारे थे, बढ़िया टेंट वगैरह लगाया था, सारी व्यवस्था की थी। और उस दिन अंतिम रूपरेखा तय की गई थी कि इस समिति के उद्देश्य क्या होंगे, ये समिति किन किन चीजों पे काम करेगी और कैसे समाज विकास में सहायक होगी। उस दिन 199 साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पर उसके बाद जो संख्या रहनी चाहिए संगठन में,
वो कहीं न कहीं निरंतरता घटती रही। उस समय ये महसूस किया कि इसके एक निर्विरोध चुनाव हो या चुनाव की प्रक्रिया हो, इस हेतु 9/10/2016 को इस समिति के पहले चुनाव कराए गए थे, जिसमें जो अभी निर्वर्तमान कार्यकारिणी है उसका चयन किया था। 75 लोग उस समय उपस्थित रहे थे, जिसमें सौभाग्य से मुझे इस समिति का प्रथम अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में श्री तेजकरण जी को उपाध्यक्ष पद मिला, कमलेश भाई को महामंत्री जी का और श्रीपद सहरिया को कोषाध्यक्ष। इसके अलावा 15 और सदस्य हमने विभिन्न डिपार्टमेंटों से, प्रत्येक विभाग से एक एक व्यक्ति का हमने चयन किया था। हम मानते हैं कि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है और ऐसे संगठनों की हमें बहुत आवश्यकता है। हम अगर संगठनों की बात करें तो समाज में आज शहरी कर्मचारी संगठन है, शहरी छात्र संगठन है, और जैसे पहले एक शहरिया विकास मंच के नाम से भी चला था, शहरी जन चेतना मंच के, मतलब विभिन्न तरह के संगठन चले हैं। और जो एक स्थायित्व जो जिस संगठन ने आज लिया है वो आपके सामने है। इस संगठन ने की जो मेन आवश्यकता थी उस पर फोकस करना चाहिए। शहरी समाज में अनेक संगठन बने बिखरे, लेकिन शहरी समाज के सर्वांगीण विकास हेतु उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए। कार्य तो किए लेकिन वो एक स्थायित्व के नहीं थे, वो केवल निजी हितों की पूर्ति में लग रहे। उनके एकमात्र उद्देश्य समाज नीति, राजनीति करना है। समाज विकास से उनका कोई दूर दूर तक कोई नाता है, वास्ता नहीं रहा। समाज में कोई परिवर्तन नहीं होने पर शहरी समाज के कर्मचारियों ने एक कदम उठाया और इस कर्मचारी समिति का नाम दिया, जिसे आज हम शहरी कर्मचारी विकास समिति के नाम से जानते हैं। ये संगठन जो है अन्य संगठनों से अलग क्यों है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस संगठन के जितने भी सदस्य हैं वो शिक्षित और राजकीय कार्मिक हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था की समझ को रखते हैं। दूसरा, समिति का पिछले आप जितनी भी समितियां देखोगे आप उनके एक भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसने ये रखा कि इसका एक खाता हो, सुनियोजित खाता हो, एक कैश बुक हो, सारी चीजें मेंटेन हो। एक विस्तृत रूप से हम यूं कहें कि डॉक्यूमेंटेशन जो किया है हमने, एक अच्छे संगठन की ये निशानी रही है। ये जो समिति है पहली रजिस्टर्ड समिति है कर्मचारी संघ की। इस संगठन ने जो अब तक जो उद्देश्य जिन पे हम चर्चा करें, हमने उस समय सभी लोगों के साथ मिलके 15 उद्देश्य बनाए थे संगठन के। अगर ज्यादा देर नहीं हो तो मैं बताता चलूं। सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था समिति का वो ये था कि शहरी समाज के जितने भी लोक सेवक हैं, राजकीय, अराजकीय, उन लोक सेवकों को सेवा के दौरान जो भी व्यवहारिक समस्या आती है उन समस्याओं का निराकरण करना है। समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं, फील्ड की समस्या है साहब, राजनीतिक समस्या है, कहीं प्रेशराइज करने को अधिकारियों की समस्या है, कहीं आपको मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित, ऐसे दो चार केस अपन ने देखे भी है। दूसरा है समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सुसंगठित प्रयास करना। इसका अर्थ ये कि जितने भी समाज के तमाम जो संगठन बने हुए हैं उन सभी संगठनों को साथ लेके समाज के विकास में कर्मचारी विकास समिति भी एक अपना महत्वपूर्ण फर्ज निभाए साथ में। तीसरा है समुदाय के विकास में विभिन्न प्रतिस्पर्धा, जैसे सभा है, प्रदर्शन है, लोकतंत्र व्यवस्था में जो भी चीजें निहित हैं उनको क्षमतावर्धन का कार्य करेगा ताकि समाज विकास में उन्मुक्त हो सके। चौथा है वर्ष में एक बार विशाल स्नेह मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन के माध्यम से समाज में एकरूपता और समानता स्वीकृति बनाए रखना। ये विशाल स्नेह मिलन समारोह इस कार्यकाल में एक बार भी नहीं हुआ। मैं आशा करूंगा कि आने वाली टीम एक विशाल स्नेह मिलन समारोह रखे। पांचवा था शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जागृति और गतिविधियां संचालित करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने पर प्रयास करना, और जो हमें सरकार या संविधान से जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर अगर कहीं ऐसा लगता है उन अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम सदैव तैयार रहेंगे। और इसका सबसे जो अच्छा पहलू रहा जिसको हमने पूरे समाज ने दमखम से उठाया था, टीएसपी का विरोध किया और इतनी शानदार और भव्य रैली निकाली गई जो पूरा जिला देखता रहेगा। वास्तविकता में शहरों को अपने हक अधिकारों को जानने लगे। समाज के साथ होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना। पिछली समिति में ऐसे 2 कार्य हुए हैं। अपने 2 परिवारों के साथ ऐसी आपदाएं आई थी
जिन्होंने समिति ने जितना फंड उस समय उपलब्ध था उस परिवारजनों को एक संतोष सहायता के रूप में उपलब्ध करवाया था। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ये हमने जो शाहबाद में तपस्वी जी की बगीची में अपना जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया था, उसमें समाज के होनहार बच्चों को प्रस्तुति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया, ताकि उनमें ये भावना जगे कि मुझे एक समाज के मंच पे सम्मानित किया जाता है और उनसे और बच्चे सीख लें कि काश कल को मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, मन से मेरे बाप को और मेरा नाम मन से पुकारा जाए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन, इस हेतु ये पॉइंट हमने जोड़ा था। आवश्यक कोष में वृद्धि करना ताकि गरीब होने वाले बच्चों को आर्थिक मदद, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे समाज के में कई लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से वो ना तो बेहतर कोचिंग कर पाते, ना बेहतर संस्थानों में पढ़ पाते। इस हेतु भी हम ये प्रयास करेंगे, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर धन हो और हम लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बच्चा है आगे होकर समाज का नाम रोशन करे, उस बच्चे को हम बिना शर्त के एक गारंटी पीरियड में धन उपलब्ध करवाएं और जब भी वो व्यक्ति या वो बच्चा नौकरी लग जाता है तो वो बिना ब्याज उस पैसे को रिफंड करे, ताकि उसका एक खुद का ही विकास हुआ और वो कहीं ना कहीं भविष्य में समाज के लिए एक योगदान भी दे, उस पैसे का सदुपयोग हो। इसमें ये भी हमारा एक अच्छा होता है। इसमें हमने हमारी कार्यकारिणी ने बीएड धारियों के समय जो फीस भरने की उनको दिक्कत आई थी, उनको हमने 3-4 को फीस उपलब्ध करा लिया, पैसे उपलब्ध करवाए थे, उन्होंने हमें बाद में रिटर्न भी किया, ताकि उनकी एक जो डिग्री की जो चीज है वो मिल सके। एक धन के अभाव में किसी बच्चे की प्रतिभा के साथ समय के साथ खेलना हो, ये भी इसका एक कार्य है। राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, समिति के हित में यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई करना। जैसे कि आपने देखा हो अभी एक खाद्य सुरक्षा का वो चला था, क्योंकि समिति के पास उतना बजट नहीं होने से, और जिन लोगों ने भी वो रिट याचिका लगाई, तो ये भी एक समिति का कार्य है। राज्य केंद्र सरकारी विशेष योजना, जितनी भी राज्य सरकार की धरातल स्तर पर योजना है उनका प्रचार प्रसार करने का भी हमारे उद्देश्य था। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि आने वाले समय में हम एक ऐसी वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं, श्रीपत जी और मैं। आने वाली कार्यकारिणी भी हमारा सहयोग करें।